वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। ये पार्ट 7 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियोस के, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। द फर्स्ट वन इज अकम्प्लिस। इसका मतलब होता है दोस्तों सह अपराधी। जो अपराधी का साथी होता है उसे हम सह अपराधी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं अकम्प्लिस। एसीबी क्रैक्स डाउन ऑन सूरत कॉप्स ओवर टू ब्राइबरी एलिगेशन। तो ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी और ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। एलिगेशंस का मतलब हो गया आरोप। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। सो एप्रीहेंड्स वन, अरेस्ट अकम्प्लिस, सेकंड ऑफिशियल ऑन द रन। रिश्वतखोरी के 2 आरोपों में एसीबी ने सूरत पुलिस पर कार्रवाई की। ओके, दैट इज अ क्रैक्स डाउन। कार्रवाई की, एक को गिरफ्तार किया, साथी को गिरफ्तार किया, दूसरा अधिकारी भाग गया। द नेक्स्ट वन इज पेल्ट स्टोन। इसका मतलब होता है पत्थरबाजी करना। ओके, एंड हुलिगन और गून, इस दोनों का मतलब होता है दोस्तों गुंडा, और हुलिगनिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी। सो इलीगल बिल्डिंग फ्रॉम वेयर हुलिगन्स पेल्टेड स्टोन डिमोलिश्ड। जिस अवैध इमारत से गुंडों ने पथराव किया था उसे ढहा दिया गया। सो हुलिगन का मतलब होता है गुंडा, और गून का मतलब भी गुंडा ही होता है, और हुलिगनिज्म का मतलब हो गया गुंडागर्दी करना। पेल्ट स्टोन पत्थरबाजी करना। नेक्स्ट वन इज कैश ऑफ आर्म्स। हथियारों का जखीरा। ओके, सो इसे हम कैश पढ़ते हैं, और कैश ऑफ आर्म्स का मतलब हो गया हथियारों का जखीरा। A large cache of arms and ammunition was looted from an armory in Manipur। और दोस्तों लूट, जो लूटना होता है, हम हिंदी में कहते हैं ना लूटना, तो लूट को इंग्लिश में भी लूट ही कहते हैं, है ना। अभी आप गूगल करके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो लूट को भी लूट ही कहते हैं। ओके, सो मणिपुर में एक शस्त्रागार से हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा लूट लिया गया। A large cache of arms and ammunition was looted from an armory in Manipur। The next one is brothel। brothel का मतलब होता है वैश्यालय। सेक्स रैकेट busted in कोलकाता। पुलिस रेस्क्यू वन गर्ल फ्रॉम brothel, 2 women arrested। कोलकाता में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तो भंडाफोड़ दैट इज अ busted। पुलिस ने वैश्यालय दैट इज कॉल्ड brothel। brothel का मतलब क्या हो गया? brothel का मतलब वैश्यालय, और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, लड़की को बचाया। 2 महिलाएं गिरफ्तार, 2 women arrested। द नेक्स्ट वन इज फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। देखो दोस्तों, फोर्स्ड इनटू का मतलब होता है किसी चीज में धकेलना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, कोई काम करने से। तो फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन इसका मतलब होता है वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना। 3 गर्ल्स ट्रैफिक एंड फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन रेस्क्यूड फ्रॉम दिल्ली। तो दोस्तों ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिकिंग वर्ड होता है, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी करना। तो जो मानव अंगों की तस्करी होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिकिंग। सो 3 गर्ल्स ट्रैफिक्ड एंड फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन रेस्क्यूड फ्रॉम द दिल्ली। तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर की गई 3 लड़कियों को दिल्ली से बचाया गया। The next one is sophisticated weapon। sophisticated का मतलब होता है अत्याधुनिक हथियार। यूक्रेन faces an increasing need for more sophisticated weapons। यूक्रेन को अधिक आधुनिक हथियारों की बढ़ती आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है। Next one is dereliction। dereliction का मतलब होता है लापरवाही। He is charged with dereliction of duty and misappropriation of public resources। उन पर कर्तव्य में लापरवाही that is dereliction of duty and misappropriation of public resources। सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप है। सो दैट इज कॉल्ड डेरिलिक्शन, लापरवाही। द नेक्स्ट वन इज वाइल्ड बैटन। इसका मतलब होता है लाठियां भांजना या लाठी चार्ज करना। पुलिस हैड टू वाइल्ड बैटन्स टू डिस्पर्स द एजिटेटर्स। एजिटेटर्स का मतलब होता है आंदोलनकारी, तितर बितर करना, दैट इज डिस्पर्स करना। एंड वाइल्ड बैटन्स का मतलब हो गया है लाठी भांजना या लाठी चार्ज करना। The next one is retrieval। इसका मतलब होता है बरामदगी। The Indian Army reported that 2 terrorist bodies were recovered while the retrieval of the 3rd terrorist's body was hindered by firing from a Pakistani post। तो भारतीय सेना ने बताया कि 2 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, दैट इज रिकवर कर दिए गए हैं। वाइल का मतलब होता है जबकि, द रिट्राइवल इसका मतलब होता है बरामदगी, ऑफ द 3rd टेररिस्ट बॉडी वाज हिंडर्ड बाय। हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, फायरिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी। भारतीय सेना ने बताया कि 2 आतंकवादी के शव बरामद कर लिए गए, जबकि तीसरे आतंकवादी के शव की बरामदगी में पाकिस्तानी चौकी से गोलीबारी के कारण बाधा उत्पन्न हुई, दैट इज हिंडर्ड बाय फायरिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी पोस्ट। The next one is heavy shelling। इसका मतलब होता है भारी गोलाबारी। अनंतनाग एनकाउंटर, फोर्सेस बस्ट टेररिस्ट
हाइड आउट हेवी शेलिंग अंडरवे। अनंतनाग मुठभेड़ सेना ने आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया, भारी गोलाबारी चल रही है। दैट इज अ हैवी शेलिंग अंडरवे। The next one is extradition Pratyarpan. US courts stays extradition of Mumbai terror attacks accused तहवुर राणा। अमेरिकी अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहवुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेडिशन। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रत्यर्पण। जो प्रत्यर्पण संधि हुई है तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। दो देशों के बीच होती है दोस्तों, जिसमें यह कहा जाता है, इस बात पे दोनों के बीच समझौता होता है कि अगर किसी देश का अपराधी किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उसको वापस लौटाना, दैट इज कॉल्ड प्रत्यर्पण, दैट इज एक्सट्रेडिशन। इसका मतलब हो गया प्रत्यर्पण, ठीक है, ताकि दूसरा देश उसे वापस लौटा सके। So the next one is hideout shared. इसका मतलब होता है ठिकाना। So Anantnag encounter forces intensify anti-terror operations terrorist hideout shared. अनंतनाग मुठभेड़ सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किया, आतंकियों के ठिकाने पर गोलाबारी। So देखो इंटेंसिफाई करना, ज्यादा तेज कर देना, और हाइडआउट शेड इसका मतलब होता है दोस्तों ठिकाने जहां आतंकवादी छिपे हुए रहते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोपिंग इन द डार्क। इसका मतलब होता है अंधेरे में हाथ पांव मारना। पुलिस इज ग्रोपिंग इन द डार्क। पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही है ताकि उनके हाथ में कुछ सबूत लग सके, कोई अपराधी पकड़ा जाए। सो दैट इज ग्रोपिंग इन द डार्क। नेक्स्ट वन इज दैट इज अ विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है सच साबित करना या पुष्टि करना किसी बात की। तो फॉरेंसिक एविडेंस विंडिकेट्स फेक एनकाउंटर। फॉरेंसिक सबूत फर्जी मुठभेड़ की पुष्टि करते हैं, सच साबित करते हैं कि मुठभेड़ जो थी वो फर्जी थी। तो फर्जी मुठभेड़ को कहते हैं फेक एनकाउंटर। और एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और विंडिकेट्स का मतलब होता है सच साबित करना। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ हॉक्स कॉल। इसका मतलब होता है फर्जी कॉल। पुलिस सेड दैट अ हॉक्स कॉल वाज मेड सेइंग देयर वाज अ बॉम्ब इन अ ब्लू बैग एट द एयरपोर्ट। पुलिस ने कहा कि एक फर्जी कॉल की गई थी जिसमें कहा गया था कि हवाई अड्डे पर एक नीले बैग में बम है। सो दैट इज अ हॉक्स कॉल, फर्जी कॉल करना, हॉक्स कॉल करना। द नेक्स्ट वन इज कॉम थ्रू। इसका मतलब होता है तलाशी। डे 7 ऑफ जेएनके ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस कॉम थ्रू अनंतनाग फॉरेस्ट। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन का 7वां दिन सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जंगल में तलाशी ली। सो दैट इज अ कॉम थ्रू। इसका मतलब होता है तलाशी।